तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ट्रू डीमन के एपिसोड 27 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मैनर मास्टर जो होते हैं, मास्टर सैंग, वो हमारे जियोन के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और साथ ही उसकी मेडियन पॉइंट्स को वहां पर ब्लॉक कर देते हैं और मुझे लगता है कि उन्होंने जहां पर जियोन को सबड्यू कर दिया है। लेकिन जियोन इतनी आसानी के साथ सबड्यू तो होने वाला है नहीं। वो उनकी तरफ देखता है, वहीं पर डिमोनिक स्माइल देता है और अपनी डिमोनिक स्माइल देने के साथ इसी के साथ ही ब्लू स्पिरिट से कहता है कि ब्लू स्पिरिट आगे बढ़ो। और इसी के साथ ही ब्लू स्पिरिट जो होती है वो पीछे वाली साइड से निकलती है और मास्टर सैंग की बॉडी के अंदर अपना हाथ धंसाकर उसके हार्ट को पकड़ लेती है। जब वो उसके हार्ट को उसकी बॉडी के अंदर ही पकड़ लेती है तो मास्टर सैंग वहीं पर रुक जाते हैं और वो हिल भी नहीं पा रहे होते क्योंकि उन्हें वहां पर बहुत सा दर्द हो रहा होता है। वो कहते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है। और इसी के साथ ही ब्लू स्पिरिट कहती है कि अब यहाँ पर जो मौत की भीख मांगेगा। तुम्हारा जियोन कहता है कि ये बहुत ही अच्छी बात है कि ब्लू स्पिरिट तुम्हारे पास इस तरह के स्किल्स भी हैं। मुझे ये नहीं पता था कि तुम किसी की बॉडी के अंदर अपना हाथ डालकर उसके हार्ट को पकड़ सकती हो। तो वो उसे कहती है कि तुमने अभी तक यहाँ पर देखा ही क्या, अभी तो तुम्हें यहाँ पर बहुत कुछ देखना बाकी है। फिर साथ ही वो उसे कहती है कि अब बताओ कि यहाँ पर इसका करना क्या है। तुम्हारा जियोन कहता है कि करना क्या है, पहले मैं इसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करूंगा और उसके बाद हम लोग यहाँ पर इसको यूज करने वाले हैं। तुम्हारे जियोन ने वहां पर अपने लिए एनर्जी कोर भी बना ली होती है जिसकी वजह से अब उसके पास यहाँ पर मार्शल आर्ट्स की पावर आ गई होती है जिसकी वजह से मेडियन पॉइंट्स उसके ब्लॉक नहीं हो पा रहे होते। और साथ ही उसने यहाँ पर डेथ की एनर्जी को मैनिफेस्ट किया जिसकी वजह से अब यहाँ पर कोई स्पिरिट्स भी उसकी बॉडी के अंदर घुस नहीं सकती। तो फिर यहाँ पर उसके एक्यूपंक्चर पॉइंट्स को कोई कैसे दबा सकता है। तो इसके बाद अब यहाँ पर वो लोग इस बारे में सोच रहे होते हैं कि अब हम लोग क्या करेंगे। तुम्हारा जियोन कहता है कि मैं यहाँ पर इतनी जल्दी एक्सपोज हो गया, ये आउटर ला हाल मास्टर, हम लोग इसे जान से नहीं मार सकते और ना ही यहाँ पर हम लोग इसे जिंदा छोड़ सकते हैं। तो फिर यहाँ पर मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है। वो डीमन मॉन्क से कहता है डीमन मॉन्क इसकी बॉडी के अंदर घुस जाओ। तो उसी के साथ डीमन मॉन्क जो होता है उसकी बॉडी के अंदर घुसना स्टार्ट करता है जिसकी वजह से मास्टर सैंग वहां पर दर्द के मारे चिल्लाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर मेरे साथ हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। इसका मतलब यह है कि ये बंदा वाकई में फेक है, ये यंग मास्टर नहीं है, थर्ड यंग मास्टर नहीं है बल्कि थर्ड यंग मास्टर की जगह के ऊपर कोई और है। और इसी के साथ ही इवल मॉन्क जो होता है उसकी बॉडी के अंदर चला जाता है। उसकी बॉडी के अंदर जाने के बाद उसकी बॉडी के ऊपर कंप्लीट कंट्रोल कर लेता है। जब वो उसकी बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर लेता है तो अब यहाँ पर उसका बंदा बन चुका है कि जैसे हमारा जियोन उसे कहेगा वो वैसे बिल्कुल सेम वैसे ही करेगा। और उसके बाद नेक्स्ट सुबह के वक्त कहा जाता है, सुबह के वक्त दिखाते हैं कि गोचान जो होता है सुबह के वक्त रूम के अंदर आता है। तो वो वहां पर आते वक्त उसे बाहर थर्ड यंग मास्टर के रूम के बाहर बहुत सारे गार्ड्स दिखाई देते हैं जो कि आउटर ला हाल से होते हैं। तो वो कहता है कि ये क्या, ये सारे के सारे यहाँ पर क्या कार्य, और सभी लोग उसे रिस्पेक्ट भी दे रहे होते हैं। वो कहता है कि ये हमेशा बहुत ज्यादा एटीट्यूड में रहते हैं और कभी यहाँ पर इस तरह से मुझे रिस्पेक्ट नहीं देते। इन्हें लगता है कि हम लोग छोटे मोटे गार्ड्स हैं और ये लोग आउटर ला हाल से, इसी वजह से हम लोग सबसे बेहतर हैं। लेकिन ये लोग मुझे यहाँ पर रिस्पेक्ट क्यों दे रहे हैं। इसी के साथ ही वहां उसके सामने एक कैप्टन खड़ा होता है, वो भी वहां पर उसके सामने अपना सर झुकाकर उसे कहता है मिस्टर गोचान, अंदर आपका थर्ड यंग मास्टर इंतजार कर रहे हैं, प्लीज अंदर आ जाएं। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं। और इसी के साथ ही वो सोच रहा होता है कि यहाँ पर कुछ तो अजीब हो रहा है। जैसे वो दरवाजा खोलकर अंदर आता है तो मास्टर सैंग वहां पर खड़े होते हैं। तो जियोन वहां पर कुर्सी के ऊपर बैठा होता है जबकि मास्टर सैंग उसके पास खड़े होते हैं। तो वो कहता है कि थर्ड यंग मास्टर यहाँ पर सब कुछ क्या हो रहा है। तो हमारा थर्ड यंग मास्टर जो होता है यानी जियोन जो होता है मास्टर सैंग से कहता है कि मास्टर सैंग तुम यहाँ से जा सकते हो। और मास्टर सैंग वहां पर से बाहर चले जाते हैं। उसके चले जाने के बाद मास्टर जियोन से कहता है कि तुम बिल्कुल सही टाइमिंग के ऊपर आए हो, ब्रेकफास्ट भी पूरे टाइम के ऊपर ही यहाँ पर आया है, चलो जल्दी से आ जाओ, मेरे साथ आकर बैठो और तुम भी यहाँ पर मेरे साथ ब्रेकफास्ट करो। तो वो कहता है कि लेकिन यंग मास्टर पहले मुझे ये तो बताओ कि यहाँ पर चल क्या रहा है। मास्टर सैंग यहाँ पर तुम्हारी बात क्यों सुन रहे थे और तुमने उन्हें ऑर्डर दिया और वो यहाँ से बाहर चले गए और उसके सारे साथी भी वहां पर बाहर ही खड़े हैं। तो वो कहता है कि ये सब कुछ मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा लेकिन पहले यहाँ पर आकर बैठो। तो जैसे वहां पर वो बैठता है तो उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर तुमसे कुछ पूछना है। तो गोचान उसे कहता है क्यों नहीं, पूछो तुम्हें क्या पूछना है। तो वो उसे कहता है क्या तुम यहाँ पर मुझे मार्शल आर्ट्स के बेसिक्स के बारे में बता सकते हो। मैं यहाँ पर अपनी मॉक फैमिली के बेसिक्स सीखना चाहता हूँ मार्शल आर्ट्स के, तो क्या तुम सिखा सकते हो। तो ये बात सुनने के बाद वो बहुत ज्यादा हैरान होता है। फिर साथ उसे कहता है क्या तुम यहाँ पर बेसिक्स सीखना चाहते हो। और इसी के साथ ही थोड़ी देर पहले का सीन दिखाता है कि हमारा जियोन जो होता है उसके पास जो सीक्रेट मैनुअल होता है उसके मुताबिक वहां पर एडवांस लेवल की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक को परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन उसकी मूवमेंट्स जो होती हैं वो कनेक्ट नहीं हो पा रही होती है और इस बात से वो काफी हैरान होता है। ब्लू स्पिरिट से कहते हैं बेवकूफ बच्चे, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर डायरेक्टली एडवांस लेवल की मार्शल आर्ट्स को मास्टर कर सकते हो। क्या तुम्हें पता भी है कि मार्शल आर्ट्स के बेसिक्स को सीखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर तुम यहाँ पर मार्शल आर्ट्स के बेसिक्स ही नहीं जानते तो फिर तुम यहाँ पर एडवांस लेवल की मार्शल आर्ट्स को कैसे परफॉर्म कर सकते हो। सीक्रेट मैनुअल के अंदर जो टेक्निक लिखी हुई है वो एडवांस लेवल की है, इसलिए पहले तुम्हें यहाँ पर इसके बेसिक्स को जानना होगा। तो इसके लिए तुम्हें यहाँ पर कोई ऐसा बंदा ढूंढना होगा जो तुम्हें बेसिक्स के बारे में सिखा सके। इसी वजह से वो अब यहाँ पर उससे गोचान से पूछ रहा होता है कि क्या तुम यहाँ पर मुझे ये सब कुछ सिखा सकते हो। तो गोचान उसे कहता है कि नहीं यंग मास्टर, मैं यहाँ पर तुम्हें कैसे सिखा सकता हूँ। तुम मॉक फैमिली की बेसिक टेक्निक्स के बारे में बात कर रहे हो। मॉक फैमिली की जो टेक्निक्स हैं सीक्रेट मैनुअल्स के अंदर लिखी हुई हैं और उनकी बेसिक टेक्निक्स जो होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ मॉक फैमिली के लोगों को ही सिखाई जाती हैं। मैं मॉक फैमिली का डायरेक्ट डिसेंडेंट नहीं हूं बल्कि मैं तो सिर्फ और सिर्फ एक बॉडी गार्ड, उसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हें ये सब कुछ नहीं सिखा सकता। लेकिन एक बात को याद रखना कि अगर तुम यहाँ पर मॉक फैमिली की टेक्निक्स को सीख लेते हो और उसके बाद
बाद तुम मॉक फैमिली को छोड़कर चले जाते हो। तो बाहर जाने के बाद अगर किसी को पता चल जाता है कि तुम्हारे पास मॉक फैमिली की टेक्निक्स हैं तो फिर तुम्हारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। तुम म्यूरियम वर्ल्ड में इतनी आसानी के साथ इन टेक्निक्स को जो किसी दूसरी फैमिली के लीनिएज है उनको यूज नहीं कर पाओगे। तो वो कहता है कि इस बात का कोई मसला नहीं है, और इसी के साथ ही उसे कहता है कि मुझे इस बारे में नहीं पता, लेकिन बेसिक टेक्निक्स जो होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ मॉक फैमिली के यंग मास्टर्स या फिर मॉक फैमिली के डायरेक्ट डिसेंडेंट्स को ही सिखाई जाती हैं। इसका मतलब यह है कि अगर तुम यहाँ के डायरेक्ट डिसेंडेंट नहीं हो, तुम बाहर जाकर टेक्निक्स को यूज करते हो, तो मॉक फैमिली के लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और साथ ही उसे बताता है कि इस वक्त ये टेक्निक जो है सिर्फ और सिर्फ 3 लोग तुम्हें सिखा सकते हैं, फर्स्ट यंग मास्टर, सेकंड यंग मास्टर और फोर्थ यंग मास्टर। इन तीनों के अलावा इस वक्त कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास ये वाली टेक्निक हो, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट डिसेंडेंट्स को ही मिलती है। तो जियोन कहता है कि इसका मतलब यह है कि फिर हमें किसी ऐसे को ढूंढना होगा जो हमारी मदद कर सके। तो गोचान उसे कहता है कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, कोई यहाँ पर तुम्हारी मदद क्यों करेगा। अब वो बाकी के तीनों यंग मास्टर्स में से कोई भी यहाँ पर तुम्हारा साथ नहीं देगा। तो इसी के साथ हमारा जियोन उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, हमें जाना होगा। तो इसी के साथ ही गोचान भागते हुए उसके पीछे आता है और कहता है कि ये क्या हो रहा है, तुम वाकई में किसी के पास जाने वाले हो, लेकिन तुम किसके पास जाने वाले हो। साथ ही वो उसे कहता है क्या तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर अगर किसी दूसरे यंग मास्टर से जाकर तुम ये बात कहोगे कि मैं यहाँ पर बेसिक्स के बारे में भूल चुका हूँ, जिस बेसिक्स की टेक्निक यहाँ पर सभी यंग मास्टर्स को दी गई थी, तो उन्हें तुम्हारे पर शक हो जाएगा। वो सभी लोग यही सोचेंगे कि तुम कोई फेक हो और असली का जो थर्ड यंग मास्टर है वो कहीं पर चला गया या तुमने उसे मार दिया है। तो जियोन कहता है कि ये तो उस बंदे से बात करने के बाद ही पता चलेगा जिसके पास मैं जा रहा हूँ। तो वो कहता है लेकिन हम लोग किसके पास जा रहे हैं, और वो लोग वहां पर से बाहर आ जाते हैं कोर्टयार्ड में जहां पर फोर्थ यंग मास्टर होता है, वो ट्रेनिंग कर रहा होता है। तो वो कहता है कि ये क्या तुम्हें सिर्फ इसी के पास ही आना था, ये बंदा तो कभी भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा। मैंने तुम्हें बताया था ना कि तुम्हारे और इसके दरमियान में जो झगड़ा हो गया था, यानी थर्ड यंग मास्टर और इसके दरमियान में जो झगड़ा हो गया था। इसी के साथ जियोन उसे हेलो बोलने लगता है, तो गोचान उसे रोक देता है और कहता है कि जरा शांत हो जाओ, पहले यहाँ पर इस बारे में सोच लो। थर्ड यंग मास्टर ने इसकी माँ की इंसल्ट की थी, जिसकी वजह से इसने उसे बहुत ही बुरी तरह से पीटा था। तब से दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते और ये इससे बहुत ज्यादा नफरत भी करता है। तुम्हारा जियोन उसे कहता है लेकिन वो तो थर्ड यंग मास्टर ने किया था ना, मैंने तो नहीं किया। तो गोचान उसे कहता है लेकिन इस वक्त तुम ही थर्ड यंग मास्टर हो ना, तो उसे तो यही लगेगा ना कि तुम ही थर्ड यंग मास्टर हो। इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि मुझे तो आज भी अच्छी तरह से याद है कि 2 साल पहले यहाँ पर क्या हुआ था। 2 साल पहले थर्ड यंग मास्टर ने यहाँ पर चाहे गलती से यहाँ पर जानबूझ से उसने फोर्थ यंग मास्टर की माँ को यहाँ पर कमीनी कुतिया कह दिया था, और जब उसने उसे यहाँ पर कमीनी कुतिया कह दिया उसके बाद से फोर्थ यंग मास्टर ने उसे इतनी बुरी तरह से पीटा था कि उस बेचारे की पसलियां टूट गई थी और साथ उसके बाजू और उसकी टांग की हड्डी टूट गई थी और उसके चेहरे की यानी उसका एक दो दांत भी टूट गया था। उसने उसे नीचे गिरा रखा था, ऊपर बैठकर उसके ऊपर पंचेस मार रहा था। वो एक मॉन्स्टर की तरह है क्योंकि वो इस वक्त इतनी कम उम्र में 16 साल की उम्र में पीक राम में पहुंच चुका है। इसी वजह से बिल्कुल एक मॉन्स्टर की तरह है। अगर यहाँ पर ये कहा जाए कि मैनर मास्टर के बाद यहाँ पर सबसे परफेक्ट मार्शल आर्टिस्ट यही है तो ये गलत नहीं होगा। तो ब्लू स्पिरिट भी इसकी तरफ देखने के बाद कहते हैं कि मुझे लगता है कि लड़का काफी ज्यादा यूजफुल है। तो जियोन कहता है क्या तुम वाकई में ये देख सकती हो। तो वो कहती है हाँ ये लड़का बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। इस लड़के की उम्र काफी ज्यादा कम है लेकिन ये वाकई में पीक राम में पहुंच चुका है। अगर मैं यहाँ पर जिंदा होती और मुझे यहाँ पर कोई डिसाइपल चूज करना होता तो मैं इस लड़के को अपना स्टूडेंट बना लेती। ब्लू स्पिरिट उसे कहती है कि अब जबकि दिन का टाइम है, दिन के वक्त में यहाँ पर अपनी फुल पावर्स को यूज नहीं कर सकती, इसी वजह से तुम्हें इस लड़के से धीरे से बात करनी होगी और इसे गुस्सा मत दिलाना, कहीं ऐसा ना कि ये लड़का तुम्हें मार डाले। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 27 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या फोर्थ यंग मास्टर यहाँ पर जियोन की मदद करने को तैयार होगा या नहीं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।